खबर सामने आ रही है जहां जल्द होगा धामी मंत्रिमंडल का विस्तार। नवरात्रों में हो सकता है विस्तार। अटकलें तेज, दौरे पर है सीएम धामी। हाईकमान से सीएम धामी कर सकते हैं चर्चा। बीजेपी विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा। 5 मंत्री पद है खाली। नए मंत्रियों के नाम पर लग सकती है मोहर। मंत्रियों के विभाग में फेरबदल की संभावना। तो वहीं आपको बताते चले, नवरात्रों में हो सकता है विस्तार। 5 मंत्री पद है खाली, जहां बीजेपी विधायकों ने दी दिल्ली में डाला अपना डेरा, जहां हाईकमान से सीएम धामी कर सकते हैं चर्चा। अटकलें तेज, दिल्ली दौरे पर है सीएम धामी। तो आपको बताते चले, हाईकमान से सीएम धामी कर सकते हैं चर्चा। बीजेपी विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा। हाईकमान से सीएम धामी कर सकते हैं चर्चा। बीजेपी विधायकों ने दी दिल्ली में डाला डेरा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष खनेरा। हर्ष, क्या है ये पूरा मामला? देखिए पूजा, जिस तरह से आप उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं और तमाम जो प्रयास पहले भी लगाए जा रहे थे इस बात को लेकर के कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जाहिर सी बात है कि होना है, लेकिन ये कब होगा, कौन लोग इसमें शामिल होंगे, किन किन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी और कौन चेहरे फिर से बदले जा सकते हैं, ये तमाम कयासबाजी है। और जब ही तक फाइनल नहीं हो जाता तो इस पर कुछ कहना भी गलत होगा। लेकिन बहरहाल जो सूत्रों से जो खबरें मिल रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं और दिल्ली में तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। संगठन के लोगों के साथ मुलाकात हो रही है, नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है, साथ ही साथ जो हाईकमान है उनसे भी मुलाकात हो रही है। तो अब ये बिल्कुल इशारा इस तरफ है कि बहुत जल्द उत्तराखंड में जो खाली सीट है, यानी कि जो रिक्त सीट है मंत्रियों की, उन्हें भरने का काम किया जाएगा। अब लिस्ट बना दी गई है, उस पर अंतिम मोहर लगनी बाकी है और हाईकमान की तरफ से अंतिम मोहर इस पर रहेगी और जैसे ही हरी झंडी मिलती है तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। जी, हाईकमान से भी मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर पूछा, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं और ऐसे में दिल्ली में तमाम लोगों से मुलाकात हो रही है, हाईकमान से मुलाकात हो रही है और जिस तरह से जो लिस्ट बनाई गई है उनमें किन किन लोगों को जगह दी जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं बीजेपी में जिनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और पूर्व जो मंत्री हैं उनको भी हो सकता है कि उनको भी शामिल इस बार के मंत्रिमंडल में किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम खजानदाज की बात करें, विनोद चमोली की बात करें, रायपुर के विधायक उमेश साव की बात करें, या फिर हम विशन सिंह चौपाल की बात करें, या हरिद्वार से मदन कौशिक की बात करें, तो इन तमाम लोगों को इसमें रखा जा सकता है और उनको जो मंत्रिमंडल जो खाली है, जो जगह खाली है, अभी लगभग 5 सीट उत्तराखंड में खाली है, उनको कहीं ना कहीं उन पर मोहर लगाई जा सकती है। बहरहाल सबकी निगाहें इस समय मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर टिकी हुई है और जैसे वहां से हरी झंडी मिलती है तो उसके बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इधर संगठन के भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने हैं। इस बाबत भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो दौरा है वो इन महीनों में भी खास माना जा रहा है। दूसरी बात, क्योंकि मुख्यमंत्री कुमाऊं मंडल से हैं और प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल मंडल से हैं, इस बार क्या वाकई में, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कुमाऊं मंडल से हैं और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष जो गढ़वाल मंडल से वो उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब इनको किसको यहाँ पर जगह दी जाएगी इस पर भी चर्चा की जानी है। दूसरी बात, क्योंकि अब दायित्व भी दिए जा रहे हैं और शासन जो लोग हैं सरकार के जो कामकाज को हल्का कर सकते हैं उनकी भी लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है। बीजेपी की तरफ से लिस्ट हालांकि अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन अब उन लोगों को भी कहीं ना कहीं सांत्वना यहाँ पर देने का काम किया जा सकता है जिनने चुनाव में बेहतर काम किया है। इसके अलावा 2027 में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं पूजा, तो उस तरफ भी सरकार की कोशिश है, संगठन की कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति हो, और चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, वो किसी तरह से आहत ना हो, कोई उससे कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जी पूजा। हर्ष, बीजेपी विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है, क्या ये फेर बदल का डर है या किस वजह से वो इन्होंने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है?
देखिए पूजा, जाहिर सी बात है कि जब 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 इस तरह के मौके मिलते हैं तो हर कोई यहाँ पर अपनी भी जो उपस्थिति है वो दर्ज कराता है। तो इस बार की अगर बात करें पूजा, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष का भी दौरा हो चुका है दिल्ली में। तो साथ ही साथ तमाम जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने नाम को लेकर के उत्साहित हो रहे हैं कि उनका नाम भी सूची में रखा जा सकता है। तो एक तरफ भी लगातार कवायद की जा रही है और जो बेहतर परफॉर्मेंस के जो लोग हैं, खासतौर पर जो विधायक हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी जानी है। तो इस तरफ भी इसलिए सभी जो लोग हैं वो दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और अपनी बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या उनको भी मौका इस समय मिल सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपकी तमाम जानकारी के लिए। जनपद उत्तरकाशी के विकास खंड डूडा में उत्तराखंड सरकार ने 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष की थीम पर विभिन्न सेवा शिविरों में के माध्यम से आम जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। तो वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान, बीजेपी जिला अध्यक्ष नागरेंद्र सिंह चौहान उपस्थित रहे। वहीं विधायक ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र और डूडा विकास खंड के लिए किए जा रहे अनेक विकास कार्यों का भी जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जन कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं और उत्तरकाशी जिले के विकास के लिए कई ऐतिहासिक काम किए गए हैं। तो साथ ही उन्होंने सरकार के तहत चलाई जा रही अनेक सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। वहीं निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख शैलेंद्र कोहली ने भी जानकारी दी है। के 3 साल बेमिसाल का कार्यक्रम और जो जनता का जो तमाम मातृ संधि का जन सैलाब परसों हम उत्तरकाशी में मनाया गया, पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इसी तरह कल भटवाड़ी ब्लॉक में और आज डूडा ब्लॉक में तो जो तमाम मातृ संधि का तमाम हमारे जो लाभार्थी हैं उनका जो प्यार और प्रेम हमारी सरकार को मिल रहा है, ये बड़ा सौभाग्य का बात है। मैं सबको इस 3 साल के बेमिसाल कार्य की माननीय धामी जी को और उनकी पूरी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरह से निरंतर जो हमारी सोच है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच है कि जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है वो आगे की लाइन पर खड़ा कैसे हो, उसके लिए लगातार धामी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड। तो वही खबर हरिद्वार से है, जहां समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बाद साधु संतों और क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं विरोध स्वरूप हरिद्वार के ब्रह्मदाबाद स्थित महाराणा प्रताप चौक पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और क्षत्रिय समाज के लोगों ने सांसद का पुतला जलाकर नाराजगी जताई। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की और सार्वजनिक रूप से माफी की अपील की। वहीं श्रीखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष अधीर कौशिक के सांसद के बयान की कड़ी आलोचना की है। तो वहीं मसूरी में करीब 2.73 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मोतीलाल नेहरू मार्ग के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर लोक निर्माण विभाग ने अधिकारियों ने कई भी कोतवाली बरतने आपको बताते चले कि इनकार कर दिया है। बीते मंगलवार को ठेकेदार के तहत भेजी गई निर्माण सामग्री को अधिकारियों ने मानकों के अनुरूप न होने के कारण रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद लगभग 6 डंपरों को वापस भेज दिया गया। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राजेंद्र पाल ने बताया कि उनके और जूनियर इंजीनियर प्रदीप शाहिद के तहत भेजी गई निर्माण सामग्री की जांच की गई और ये मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। जो बिछाती है मेटल को वो खराब हो गई किसी कारण से, और अब ये 2 बज गए हैं इस समय।
2 बजे तक इनका मतलब हम लोगों को अब तक की इस लेइंग कर देनी चाहिए थी। अब इनका टेम्परेचर लेइंग के लायक नहीं रहा है, इसलिए इनको रिजेक्ट करके वापस किया जा रहा है। क्या पूरा प्रोसेस होता है, क्या नियम है कि लेइंग किस किस टेम्परेचर पे होनी चाहिए? लेइंग लगभग 120 से 140 के बीच में हो जानी चाहिए और उसके बाद में रोलिंग होती है। रोलिंग 80 डिग्री से 110 डिग्री के बीच में लेइंग का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप सबुथे म्यारू प्रणाम मिथे भरोसा है कि आप लोग कुशल मंगल होला। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। नई रोशनी को भर के हम मुट्ठी में लेके आए हैं। हर घर पे रोशनी लहके सपना पूरा हो पाया है। नई पौध को दिए हमने हक, आसमां पे लहराने का। कहीं सोच से भी ज्यादा पाया, खुद को भी आजमाने का। छेड़ी है अब लड़ाई हक की उसे, जीत उसमें भी पानी है। हर दम आँख में नई रोशनी अब लानी है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। जुनून छाया है। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वहीं धामी सरकार की सख्त कार्रवाई के तहत अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने एक और छापा मारा। सिडकुल थाना क्षेत्र के नवनवोदय नगर स्थित एक मदरसे पर हुई इस छापेमारी के बाद सेलमपुर में भी लगातार कार्यवाही जारी रही। तहसीलदार प्रियंका रानी, जिला उप अल्पसंख्यक अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे, जहां प्रशासन के अनुसार ये मदरसा बिना अनुमति के संचालित हो रहा था और इसकी दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अवैध को छोड़ेंगे नहीं, वैध को छेड़ेंगे नहीं। तो वहीं अधिकारियों ने अब तक 60 से अधिक अवैध मदरसों को चिन्हित किया जा चुका है और उन पर कार्यवाही लगातार जारी है। साहब ने कहा देखो जो मैं सरकार का आदेश है मैं तो उसे फॉलो करूंगा। आप जाकर चीफ सेक्रेटरी से, मुख्यमंत्री से इसमें कोई नया आदेश करा दें, मैं उसका वो करूंगा। हम जिला प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं मान रहे। सरकार का खुल्लम खुल्ला बिल्कुल एक तरफा जो है ये असंवैधानिक रूप से मदरसों के लिए जो सोच है वो गलत है। 1857 से लेकर 1947 तक इन्हीं मदरसों ने देश की आजादी में कुर्बानियां दी। इन्हीं मौलवी मुल्लाओं ने अपने सर कटाए, फांसियों पर चढ़ गए, देश को आजाद कराया। किसी भी मदरसे में कोई गलत तालीम नहीं दी जा सकती। और मैं कहता हूँ ये बता रहे मदरसे अवैध है,
कोई मदरसा या मस्जिद या तो खरीदी हुई जमीन में बनाया जा सकता है या किसी की दान दी हुई में। तो उसके संबंध में आज अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, शिक्षा विभाग, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, हम लोग राजस्व विभाग से तहसीलदार और पुलिस की टीम के द्वारा ये निरीक्षण किया गया है और पाया गया है कि ये जो मदरसा है बिना पंजीकरण के संचालित है, तो इसीलिए इनको अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से नोटिस भी दिया गया है और इनको हिदायत दी गई है कि आप अपना पंजीकरण करा लें, उसके उपरांत ही संचालन करेंगे। जब तक इनका पंजीकरण नहीं होता है तब तक के लिए इसको बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। एक कार्यवाही जो है प्रशासनिक स्तर पे ये वेरिफिकेशन की ही कार्रवाई है कि हम लोग जो है टीम जांच भी कर रही है और जो लोग जो संचालित नहीं है उनको नोटिस भी दिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी संस्थान है उसके लिए गवर्नमेंट की नियमावली है कि उसके वो अपना पंजीकरण कराएंगे, उसके उपरांत ही संचालन करेंगे। तो ये एक इनको सूचना के रूप में भी है, इनको नोटिस दे दिया गया, अपना पंजीकरण करा लें, जो मानक है उनको पूरा कर लें, उसके उपरांत। तो वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कार्यालय में फायरिंग के मामले में पुलिस से 4 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में से मुरसलीन, मांगेराम, राव, फुरकान और इरफान शामिल है। इनके पास से एक राइफल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस मामले में पहले ही 8 आरोपी जेल जा चुके हैं। पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश है और मामले की जांच जारी है। तो वहीं हल्द्वानी में 1 अप्रैल से एक नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो रही है। इस बीच 200 से अधिक निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग और प्रशासन ने पहले से ही तैयारी पूरी कर ली है। खासकर मनमानी फीस बढ़ोतरी, एक ही बुक सेलर से किताबें लेने जैसे फैसले और अन्य परेशानियों को लेकर प्रशासन कड़ी कार्यवाही करने के मूड में है। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि पिछले साल की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बार शिक्षण सत्र की शुरू होने से पहले ही सभी निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों के साथ कार्यशाला आयोजित की जाएगी। देखिए, इसको देखते हुए पूर्व में ही शिक्षा विभाग के द्वारा एक सर्कुलर सभी विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों को भेजा गया है कि उनको किन नियमों का पालन करना है। दूसरा, इसमें एक 27 मार्च को एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन के लोग, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ विद्यालयों के प्रबंधक और उनके प्रधानाचार्यों को बुलाया गया है और वहाँ पर जितने भी नियम हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म से संबंधित हों, फीस से संबंधित हों या पाठ्य पुस्तकों से संबंधित हैं, इनके बारे में भी उनको अवगत कराया जाएगा ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं रामनगर के कॉर्पोरेट नगरी रामनगर विधानसभा में उत्तराखंड परिवहन निगम में सहायक महाप्रबंधक रामनगर नवीन चंद्र आर्य ने कार्यभार संभाला शुरू कर दिया है। वहीं उनका कहना है कि रामनगर डिपो में पर्याप्त मात्रा में बसें हैं, यात्रियों को अच्छी बस सेवा की सुविधा दी जाएगी। तो वहीं यात्रियों की अच्छी यात्रा में सीटें भी दी जाएंगी। बसें तो हमारे पास पर्याप्त है और बस की प्राथमिकता ये रहेगी कि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाए और उनको अच्छी सीट अवेलेबल कराई जाए और अच्छी यात्रा, सुगम यात्रा के लिए हम बिल्कुल तत्पर है। इसके अलावा हमारे पास 4 धाम यात्रा के लिए गाड़ियाँ भेजने का भी आदेश आया हुआ है। 8 गाड़ियाँ 4 धाम यात्रा में भेजी जा रही है, सही करा दिया गया है और अपने कार्यशाला प्रभारी को आदेश दे दिया गया है सीटों को सही हालत में रखें और वो कर रहे हैं अपने प्रयास और संभव है कि ये जल्दी ही दूर हो जाएगी शिकायत। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप सबूत है म्यारू प्रणाम मिथे भरोसा छे कि आप लोग कुशल मंगल होला। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। नई रोशनी
रोशनी को भर के हम मुट्ठी में लेके आए हैं, हर घर पे रोशनी लहके सपना पूरा हो पाया है। नई पौध को दिए हमने हक आसमां पे लहराने का, कहीं सोच से भी ज्यादा पाया खुद को भी आजमाने का। छेड़ी है अब लड़ाई हक की उसे, जीत उसमें भी पानी है, हर दम आँख में नई रोशनी अब लानी है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है, अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के लश्कर स्थित किसान इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में एक छात्र के पास से परीक्षा के दौरान तमंचा बरामद होने से हड़कंप मच गया। समाज शास्त्र की परीक्षा के दौरान विद्यालय में नकल रोकने के लिए तलाशी ली गई, जिसमें एक छात्र के पास से तमंचा मिला। प्रधानाचार्य की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र को तमंचे सहित कोतवाली ले जाया गया और छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया। मामला कल एग्जाम जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम होती है, वो टीम जब चेकिंग के दौरान उनको ये दिखा कि कोई बच्चा जो एज ए एग्जामिनी वहां बैठा है, उसके पास कोई अवैध शस्त्र है, तो उस शस्त्र को लेकर के उस टीम ने उस बच्चे के साथ शस्त्र के साथ हमारी पुलिस थाने में अप्रोच करी, लक्सर थाने में। तो चूंकि एक अवैध शस्त्र को लेकर मामला था, वो बच्चा नाबालिग है ऐसा तथ्य प्रकाश में आए, तो उसमें आगे जो लीगल कार्रवाई। तो वही पांखू कस्बे के 3 दिवसीय पंगराऊ घाटी महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। महोत्सव का उद्घाटन स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि न्याय की देवी कोटगाड़ी देवी की पावन भूमि पर आयोजित ये महोत्सव हमारी लोक संस्कृति को प्रदर्शित कर रहा है। उन्होंने वो घोषणा की कि भविष्य में पंगराऊ महोत्सव को राज्य स्तरीय महोत्सव घोषित किया जाएगा। तो वहीं समारोह के दौरान छोलिया दल के तहत शानदार प्रस्तुति दी गई और इसमें पूर्व भव्य कलश यात्रा और स्कूली बच्चों के तहत रंगारंग झांकी भी निकाली गई। तो वहीं महोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तो वहीं सहसपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी 7 महीने की बच्ची को पानी की टंकी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। बच्ची के पिता के तहत दी गई जानकारी पर पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं बच्ची को टंकी के बाहर निकालने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये थाना सहसपुर के ग्राम धर्मावाला का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति मुंतजी द्वारा थाने पे तहरीर दी गई है कि उनकी पत्नी साबिया द्वारा उनकी 7 माह की एक बालिका बरीरा उमर को पानी की टंकी में गिराया गया है तथा अपनी तहरीर में यह भी उल्लिखित किया है कि बच्ची कई दिनों से बीमार चल रही थी और उसके डॉक्टर और झाड़ फूक आदि भी चल रही थी। वो झाड़ फूक के लिए उसे फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।